अपने बचने का रास्ता खोजने के लिए वो ज्यादा गंभीरता से देखता है, तो उसी कुंडली में जारज योग भी दिखाई पड़ता है और वो नाचने लगता है, ताली बजाने लगता है। अभी बात हमारी आप तक पहुंची नहीं है। अच्छा, आप लोग संकोच में नहीं हंस रहे हैं। तो ज्योतिषी ने देखा कि ये संतान अपने पिता का घात करने वाली संतान हो गई है, तो दुखी हो गया। फिर उसने देखा कि ये संतान ही मेरी नहीं है, जारज योग है, इसका पिता तो कोई और है जिसके बारे में मुझे पता नहीं। तो बड़ा खुश हुआ, अच्छा है, ठीक है। ये जो ज्योतिष है, इसमें कहीं थोड़ी दूर तक देखकर कई बार संबंध बड़े प्रभावित, और हमारे यहाँ ज्योतिषियों ने और हमारे जैसे भविष्य वक्ताओं ने कुछ एक और बातें शुरू कर दी हैं। वो जीवन में कॉमनली चलने वाले कुछ फैक्टर्स हमेशा टच करते हैं। आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपको फल नहीं मिलता, पलट करके बस हर व्यक्ति रियलाइज कर लेता है इसको, कहता बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो किसी को कहता है आपको इस वर्ग से खतरा है, तो सोचने लगता है कि अब तक तो मेरा सबसे ज्यादा भला इसी वर्ग ने किया है, इस पर संदेह कैसे करूं। वो कहता है आप सावधान रहिए, आज तक नहीं हुआ है, लेकिन यही चीज है जो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये जो धुंधले फलादेश हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता, पर इस एक संशयग्रस्त फलादेश से हम अब तक जिए जा रहे मानवीय आचरण के बारे में जो बदलाव करते हैं, वो हमको विपथगामी बना देते हैं। सभी तरह के उपचार, सभी चिकित्साएं, सभी संभावनाएं होने पर भी भगवान श्री राम को सबने कहा ये विभीषण राक्षस है, इसका व्यवहार संदिग्ध है, पता नहीं क्या करे। श्री राम ने कहा ठीक है, जब करेगा तब देखेंगे। हम रावण से ताल ठोक कर लड़ने आए हैं, विभीषण से डरकर कहां जाएंगे। लेकिन आज जो शरणागत होने के लिए बाहें फैलाकर मेरे सामने आया है, कल ये मेरे साथ धोखा कर सकता है, इस आशंका में यदि इसकी आर्त पुकार में नहीं सुनूंगा तो रामत्व कहां रहेगा। भविष्य की आशंकाओं से अपने वर्तमान का आचरण मलिन कर ले, ज्योतिष इसके लिए प्रेरित नहीं करता। जो विज्ञान का पक्ष है, पहले ये बात ध्यान देने की बात है, हम लोगों में एक भ्रम कहीं से आ गया है, औपनिवेशिक है। हम अपनी हर चीज को विज्ञान से लाइसेंस देना चाहते हैं, और मैं इसको आदरणीय चतुर्वेदी जी के सामने विशेष रूप से रेखांकित करना चाहता हूं। विज्ञान जो शब्द है, ये वस्तुतः धर्म ने दिया है। दुनिया का मैं जानता नहीं, उनके पास विज्ञान शब्द है भी नहीं, वे तो साइंस कहते हैं, उसको ओरिजिनेट भी दूसरी तरह करते हैं, हमारी तरह नहीं करते। ये अलग बात है कि भाषांतर में हम साइंस को विज्ञान कहते हैं, वो लोग विज्ञान को साइंस कहते होंगे। तो साइंस को आप करते रहिएगा, उसकी लुगत में, डिक्शनरी में क्या है, मैं विज्ञान के संबंध में कह रहा हूं। और मैं समझता हूं कि जिसे हम धर्म कहते हैं, उसमें विज्ञान की भूमिका वो है जो हमारी अंगुलियों में, हमारे पंजे में नाखून की है। तो कितने हैं पंजों में नाखून? हाँ, बस इतने हैं पूरे आकार में। और उपयोगी कितने हैं? तो हमारी खुजली मिटाने में इसकी भूमिका है, कान से मल निकालने में इसकी भूमिका है, बहुत तरह की दूसरी चीजों में जिससे भय हो उसको नोच लेने की में भी इसकी भूमिका है। और ये गिर जाए तो बहुत भयानक और बुरी व्याधि कही जाती है। ये रहते ही हैं जीवन पर्यंत, और ये बढ़ते रहते हैं जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है जीवन में। लेकिन इनको हमें उतना पहचानना है जितना हमारे पंजे में नाखून है। श्रीमद् भगवद गीता में जब चातुर्वर्ण के स्वभाव का निरूपण भगवान ने किया, तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण के चरित्र में क्या क्या बातें हैं, तो उसमें एक बात कही, यहाँ ब्राह्मण में जाति मात्र से नहीं, उस कैरेक्टर से अभिहित कर रहा हूं जो भगवान दे रहे हैं। और तब वो तीन बातें कहते हैं, ज्ञानम, विज्ञानम, आस्तिक्यम। एक अवस्था है ज्ञान, उससे सुपीरियर एक अवस्था है विज्ञान, और उससे सुपीरियर एक अवस्था है आस्तिकता। और ये मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं। बरतने और बरतते हुए पदार्थों को अंतिम मानकर पदार्थवादी हो जाने से ऊपर की जो अवस्था है चेतना की, वो कहती है इनका कोई अचिंत्य, इनका कोई अदृष्ट नियामक है जो सभी चीजों पर एक नियंत्रण रखता है।
और वो हमारी तरह नहीं है कि हर जगह अपना लेबल लगा दे, चिपक लगा दे। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पर बहुत बारकोड लगा देती हैं, नाम लिख देती हैं, पर वो जो परम सत्ता है वो अपना नाम लिखकर नहीं छोड़ती, क्योंकि वो जानती है कि दूसरा कोई क्लेम करने वाला है ही नहीं, इसलिए नाम क्यों लिखना। यह वस्तु मेरी है आपको तब कहना पड़ता है जब कोई दूसरा भी उपस्थित हो जो वो कह सकता हो कि मेरी है। जिसे हम परम सत्ता कहते हैं, उस परम सत्ता का कोई शेयर, कोई साझेदार, कोई चैलेंज करने वाला उसको नहीं है। इसलिए परमात्मा ने पूरे निर्माण पर ब्रह्मांड के न कहीं ओंकार लिख करके छोड़ा, न कहीं सीताराम लिख करके छोड़ा। कोई सिग्नेचर वो चाहते तो पेड़ के हर पत्ते पर बना देते। चम्मच बनाने वाली कंपनी, सुई बनाने वाली, निडल बनाने वाली कंपनी भी अपना नाम कहीं उस पर लिखती है, उस पर मेहनत करती है। उस प्रकृति ने कहीं नाम लिख करके, कहीं अपनी छाप लगा करके नहीं छोड़ा है, क्योंकि यह अनंत ब्रह्मांड उसी का है। और इसमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जब हम विज्ञान का अनुसंधान करने की दिशा में जाते हैं, तब वो कहते हैं उस सत्ता को पहचान पाना। इन सबके ऊपर कोई एक नियामक सत्ता है जो हमारे जानने की सीमा में ही नहीं है। जानने, एक शब्द हमारे यहाँ बहुत व्यवहार होता है, मैं इसी शब्द से पूरा करता हूँ यह वक्तव्य। एक प्रमेय जगत है और एक अप्रमेय ईश्वर है। आप सबने सुना है, पढ़ा है, और जब भी ईश्वर की प्रार्थना में हम जाते हैं तो अप्रमेय शब्द का व्यवहार करते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया कि इसका क्या अर्थ है? ये जगत प्रमेय है। प्रमेय वो होता है जिसकी सत्ता स्वतः सिद्ध नहीं होती और प्रमाणों के द्वारा जिसको सिद्ध किया जाता है। पर कोई अप्रमेय सत्ता भी होती है जो स्वतः सिद्ध सत्ता है और जिसके होने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और मैं आपको किसी वर्चुअल कॉन्सेप्ट में नहीं ले जा रहा हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आप यदि कहते हैं कि मैं सुंदर हूं तो प्रमाण चाहिए, क्योंकि सुंदरता किसी दर्शक के द्वारा ही सिद्ध होने वाली है। यदि आप कहते हैं मैं विद्वान हूं तो ये भी प्रमाण खोजेगा। यदि आप कहते हैं मैं बलवान हूं तो भी कोई प्रमाण। आपको ये कहने के लिए कि मैं हूं, किसी के प्रमाण की आवश्यकता है क्या? अपने निरंजनमयपन को परिभाषित करने के लिए क्या आपको किसी को, ये दुनिया अचानक, आप कल्पना करें कि हम इस हॉल में बंद रह गए और सारे लोग चले गए, लाइट ऑफ हो गई, सब बंद हो गया, तो मैं यहां हूं यह बात जानने के लिए मुझे कोई गवाह चाहिए क्या? किसी भी काल में अपने मैपन के लिए आपको कभी किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतः सिद्ध सत्ता है और वो अप्रमेय है। ज्योतिष केवल प्रमेय जगत के लिए नहीं, बल्कि इस देखने से इस प्रमेय जगत के रहस्यों को पार कर किसी अप्रमेय सत्ता तक हमारी दृष्टि ले जाने के काम आती है। क्योंकि जो वेदवाद है, जो देववाद है हमारा, वो परोक्षवाद है। और हम जब प्रत्यक्ष में ही सारे ज्योतिष को घटित करते हैं, तब ज्योतिष वेदों का नेत्र नहीं रह जाता है, वो हमारा चश्मा बनने लगता है। ये बात ध्यान रखने की है, ज्योतिष हमारा चश्मा नहीं है, वो वेद पुरुष का नेत्र है। जब आप ज्योतिष से देखेंगे तो आपको वो दिखाई पड़ना चाहिए जो वेद दिखाते हैं, जो वेद देखना चाहते हैं। और वह सन्मनुष्यता है, और वह सदाचार है, और वह भगवान मनु के द्वारा प्रतिपादित धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमेन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अभी आदरणीय चतुर्वेदी जी ने जो बात बताई हमें बीएचयू की, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय। यदि हम धार्मिक लोग नहीं समझते कि विज्ञान हमारी संपदा है तो हम उसकी फैकल्टी क्यों बनाते? हमने तो पहले से ही, जब हमारे पास साइंस अलग से यही है फैकल्टी, तो हमने धर्म विज्ञान अलग से क्यों बनाया? क्योंकि हम मानते हैं कि धर्म की अवधारणा में भी एक विज्ञान है जो मनुष्य को भौतिक उपादानों से आगे अभौतिक उपादान की ओर ले जाता है। और उपनिषद कहते हैं कि उसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो ज्ञान और विज्ञान, ये गीता में हमारे यहाँ ब्रह्म तत्व का अनुसंधान करने वालों का चरित्र है। ब्रह्मनिष्ठ जो जीवन है, जिसको ब्राह्मण कह के परिभाषित किया है भारतवर्ष ने, उसका चरित्रगत जो गुण है वो विज्ञान है, वो आस्तिकता है। इस संगोष्ठी में, इस आयोजन में ज्योतिष को उसके शास्त्र की मर्यादा में, उसकी प्रामाणिकता में
स्थापित करने का जो यत्न हो रहा है उसके प्रति बहुत अपना अभिनंदन और सद्भाव मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ। इसे अभी मैं आदरणीय चतुर्वेदी जी, इसे जादू न बनाया जाए। हमारे समाज में, हमारे जीवन में, भारत में कुछ आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त महापुरुष सदा होते आए हैं, अभी भी हैं। हम अपनी पात्रता के अनुसार उन तक पहुंचते हैं। इस देश में बहुत सारे ज्योतिर्विद, आचार्य, मनीषी ऐसी परंपराओं, ऐसी कुल और गुरु परंपराओं से निकले हैं कि वे किसी इष्ट का आराधन करते हैं और उस आराधन के बल से उनकी वाणी में कुछ ऐसा भी प्रकट हो जाता है जो असाधारण है, चमत्कारपूर्ण है। वह सब कुछ ज्योतिष नहीं है, उसमें बहुत कुछ भगवत व्यपाश्रय है। ऐसे लोग इस देश में हमेशा हुए हैं, होते आए हैं और अभी भी होते जाएंगे आगे। गुप्त भारत की खोज करते हुए पाल ब्रंटन जिन लोगों से मिलते हैं और जिनके बारे में लिखते हैं, या दुनिया भर में जो कुछ हुआ है, वो चाहे रामकृष्ण परम हो, चाहे वामाक्षेपा हो, चाहे हमारे शोभन सरकार की बात हम करें, कई बार भारतवर्ष में इन दोनों को एक में मिला दिया गया है। इसलिए भी ज्योतिष बहुत चुनौतियों का सामना करता है। तो जो अंतर्यामित्व की बात है, ज्योतिष को उस तरह परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। ये अंधेरे में तीर जलाने की विद्या नहीं है, ये जादू नहीं है, ये असाधारण ईश्वरीय बल से घटित होने वाला अलौकिक कार्य नहीं है। ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से गणित से थोड़ा सा अंतर होने पर, लग्न बदल जाने पर, ग्रह दशा बदल जाने पर, काल बदल जाने पर जिस ज्योतिष के परिणाम बदल जाते हो वो विज्ञान नहीं तो और क्या है। दशमलव में जिसका डेटा चेंज होने पर रिजल्ट बदल जाते हो, इतनी प्रामाणिक कैलकुलेशन से ही सारे इसके फलित प्रकट होते हैं, सारे निष्कर्ष प्रकट होते हैं। बिना अक्षांश देशांतर के, बिना काल और बिना स्थान के सही समीकरण के ज्योतिष कोई परिणाम देता है क्या? प्रश्न कुंडली भी आपको करनी है तो आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए। तो इसमें आभास तो कहीं छूकर नहीं गुजरा है इसे, लेकिन आकांक्षाओं से आतुर क्लाइंट जब ज्योतिषी से अपने मन की बात सुनने को बाध्य हो जाते